तो मूवी की शुरुआत में हम माया और लिया नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि गलती से एक लाइब्रेरी के अंदर टकरा जाती हैं। यहाँ पर माया लिया को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए वो लिया को अपने घर चाय पीने के लिए इनवाइट करती है, जिससे उन दोनों की बातें आगे बढ़ पाएं। और स्ट्रेंजली यहाँ पर लिया भी पहली ही मुलाकात में माया के घर जाने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा था। खैर माया के घर पर चाय पीने के दौरान लिया उसको बताती है कि वो इस कंट्री में अपनी थीसिस कंप्लीट करने आई है और जैसे ही कुछ दिनों में उसका काम पूरा हो जाएगा वो वापस लंदन लौट जाएगी। जिसको सुनकर माया का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, लेकिन वो लिया के सामने ये चीज जाया नहीं होने देती। और फिर ऐसे ही बात करते करते डिनर का टाइम हो जाता है, जहाँ पर दोनों लड़कियां साथ में इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं कि वो होश खोकर एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट होने लगती हैं। जिसके बाद अगला सीन मिडनाइट का होता है, जहाँ पर लिया माया के साथ सोई हुई थी, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि लिया को नींद में ही दौरे आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद में वो बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर लिया बस अपना होश खोकर खुद को मिरर में ही देखे जा रही थी और तभी माया की भी नींद खुल जाती है और फिर वो जैसे ही लिया के कंधे पर हाथ रखती है वो होश में आ जाती है, जिससे माया को ये लगता है कि लिया स्लीप वॉकिंग कर रही थी। अब अगले दिन लिया माया के घर से जाने के लिए अपना बैग पैक करके निकलती है, लेकिन होता यह है कि उसे माया से ऐसी अटैचमेंट हो गई थी कि वो वापस से उसी के घर आ जाती है, जिससे कि माया भी काफी खुश हो जाती है और फिर यहीं से इन दोनों लड़कियों के रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब लिया माया के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो तभी अचानक से उसे दौरे आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है। अब यहाँ पर माया लिया को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर अपने आप ही मुड़कर टूट जाता है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम लिया को देखते हैं, जिसका अब इलाज हो चुका था, लेकिन पैर फ्रैक्चर्ड होने की वजह से अब उसे चलने में परेशानी हो रही थी। अब यहाँ पर लिया माया को बताती है कि उसे बचपन से ही ऐसे दौरे पड़ते हैं और फिर यहीं पर लिया ये भी बोलती है कि अगले दिन उसकी लंदन के लिए फ्लाइट है, क्योंकि अब उसकी थीसिस कंप्लीट हो चुकी है। इसको सुनकर माया काफी दुखी हो जाती है और फिर वो अचानक से ये फैसला लेती है कि वो भी लिया के साथ लंदन जाएगी, जिसको सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी माया से काफी अटैचमेंट हो गई थी। जिसके बाद अगला सीन लंदन का होता है, जिसके अंदर लिया माया को लेकर अपने घर जाती है। यहाँ पर अब लिया की माँ हाना उसके टूटे हुए पैर को देखकर उसकी काफी ज्यादा केयर करने लगती है, लेकिन यहाँ पर अजीब चीज ये थी कि जो हाना होती है वो माया के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो कोई यूजलेस सी चीज हो जिसे लिया अपने साथ घर पर ले आई है। अब माया लिया का घर एक्सप्लोर कर ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा बोल मिलता है जो कि उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है, जिस पर लिया की माँ माया से ये बोलती है कि ये बोल उन्होंने डीमन से प्रोटेक्शन करने के लिए रखा हुआ था। जिसके बाद अगला सीन डिनर का होता है, जहाँ पर हमें माया लिया और हाना की बातों से ये पता चलता है कि वो असल में एक रिलीजियस लेडी है जो कि डीमंस वगैरह में काफी ज्यादा विश्वास करती हैं। और फिर यहाँ पर डिनर खत्म होने के बाद में हाना माया को उसके गुड लक के लिए एक लॉकेट देती है, जिसे माया पहन लेती है। अब अगले दिन माया एक बुक स्टोर पर जूइश बुक खरीदने जाती है ताकि वो बुक की हेल्प से लिया के रिलीजन को अच्छी तरह समझ पाए, लेकिन उसे वहाँ पर वैसी कोई भी किताब नहीं मिलती। ऊपर से शॉपकीपर माया का नेकलेस देखकर ये बताता है कि ये नेकलेस गुड लक के लिए नहीं है बल्कि डीमंस को दूर रखने का काम करता है। इसको सुनकर माया को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो घर आ जाती है जहाँ पर लिया सूप पी रही होती है और फिर वो माया को भी सूप ऑफर करती है, लेकिन स्ट्रेंजली यहाँ पर हाना लिया को सूप देने से मना कर देती है और बोलती है कि इस सूप को सिर्फ तुम पियोगी। इस घर के अंदर काफी वियर्ड चीजें चल रही थी। अब ये बात सुनकर माया काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि जब से वो इस घर के अंदर आई थी तब से ना जाने क्यों हाना उसके साथ वियर्ड बिहेव किए जा रही थी। खैर अब अगले दिन माया नोटिस करती है कि जो बोल उसने गलती से तोड़ दिया था ठीक वैसा ही दूसरा बोल वापस से उसी जगह पर रखा हुआ है। इसके अलावा घर के कोने में छिपाकर एक नोट भी रखा हुआ था, जिसको लेकर वो वापस से बुक शॉप वाले शॉपकीपर के पास में जाती है, जो कि उसको बताता है कि इस नोट में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिससे बच्चों को डीमन से प्रोटेक्शन मिलती है। और फिर इसके बाद वो माया को एक रिलीजियस बुक भी दिखाता है, जिसके अंदर डी बुक के बारे में लिखा हुआ था। डी बुक या फिर डीबक यानी कि ऐसी सोल्स जिसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, और ये एक पैरासाइट की तरह होता है जो कि जिंदा लोगों की बॉडी में एंटर करके उनकी हेल्प से जिंदा रहता है। यहाँ पर शॉपकीपर माया को बताता है कि डीबक लोगों को पजेस कर लेता है और उन्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक एग्जॉर्सिज्म ना परफॉर्म किया जाए, लेकिन ये एग्जॉर्सिज्म भी तभी काम करता है जब हमको पता हो कि डीबक है कौन और उसने किस मकसद से व्यक्ति को पजेस किया है, यानी कि उसका नाम पता होना जरूरी है। और ये सब जानने के बाद माया घर आकर सो जाती है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि घर में वही शॉपकीपर आया हुआ है, जो कि कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि लिया का अंकल लेव है। और लेव यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि माया उसके ही शॉप पर वो मंत्र वाला नोट भूल कर आ गई थी, इसलिए वो यहाँ पर उसको वही मंत्र वाला नोट पकड़ा कर तुरंत ही वापस चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब लिया और हाना घर से बाहर गई होती है तो लेव मौका देखकर माया से मिलने आता है और उसे वही रिलीजियस बुक देता है जिसके अंदर डीबक और दूसरे डीमंस के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। अगले दिन में अब हाना जब घर आती है तो वो देखती है कि टेबल पर वही रिलीजियस किताब रखी हुई है, जिसको देखकर वो माया पर खूब चिल्लाती है और उसे
वार्निंग देती है कि अब वो दोबारा लेव से ना मिले। जिसके बाद रात में माया मौका देखकर हैना के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे काला जादू करने का ढेर सारा सामान देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर पेपर के ऊपर ऐसा डिजाइन भी बना होता है जिसके अकॉर्डिंग घर के सामान को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लगाया गया हो, जैसे कि हम अपने घर के अंदर वास्तु के अनुसार चीजों को रखते हैं। तो ठीक वैसे ही हैना ने अपने घर की चीजों को अरेंज किया हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली हैना ने वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसी ब्लैक मैजिक वाली बुक के नॉलेज के अकॉर्डिंग ये चीजें करी थी। इसको हम यहाँ पर नेक्रोमेंसी वगैरह भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर माया इन सभी चीजों को देख ही रही होती है कि तभी उसे हैना के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके ऊपर छुप कर नजर रखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि हैना जब भी लिया के लिए सूप बनाती थी वो उसके अंदर मैजिक का सामान भी डाला करती, और यही रीजन था कि शुरुआत में सिर्फ लिया को ही सूप पीने के लिए दिया गया था और माया को सूप देने से मना कर दिया गया। अब अगली सुबह माया लिया को ये सारी बातें बता देती है और बोलती है कि तुम्हारी माँ दिमागी रूप से सनकी है, जिसको सुनकर लिया को गुस्सा आ जाता है और वो माया से बोलती है कि उसे पहले से ही मालूम है कि उसकी माँ दिमागी रूप से बीमार है और यही वो वजह है जो लिया अपने माँ के साथ रहती थी ताकि वो साथ रहकर उनका ख्याल रख पाए। अब ये सब सुनकर माया बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद में माया ये देखती है कि हैना मसाज के नाम पर लिया के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और सीधा लेव के पास में जाती है, जहाँ पर वो ये कहता है कि अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो ये सब कुछ भूल कर वापस अपनी कंट्री लौट जाओ। जिसके बाद में माया घर आ जाती है और हैना को लिया से दूर करने का प्लान बनाती है, जिसके लिए वो अपने ही खाने में पीनट मिला देती है जिससे उसको एलर्जी थी। और फिर जैसे ही माया के ऊपर एलर्जी का असर होना शुरू हो जाता है वो इसका इल्जाम हैना पर डाल देती है, क्योंकि हैना ही खाना बनाकर लाई थी। जिसके बाद एंटी एलर्जी इंजेक्शन से माया ठीक हो जाती है, लेकिन लिया की नजरों में हैना गिर जाती है क्योंकि उसको ये लगता है कि हैना ने माया के खाने के अंदर पीनट मिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश करी है, और इसलिए अब लिया अपनी माँ को वहाँ से जाने को बोलकर अपने रूम में आ जाती है और फिर वो गुस्से में हैना के पहनाए गए लॉकेट को भी उतार देती है। और दोस्तों ये कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं था, बल्कि ये लिया को डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी माँ ने उसे बचपन में ही पहनाया था। खैर अब अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है, जहाँ पर हमें लिया और माया की बातों से ये पता चलता है कि उस दिन के बाद से ही लिया ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो माया के साथ उसके घर पर रहती है। और अब तक यहाँ पर लिया का पैर भी ठीक हो गया था, लेकिन अब वो गुमसुम सी रहने लगी थी और फिर एक रात वापस से लिया को दौरा पड़ने लगता है, जिसकी अगली सुबह जब माया की आँख खुलती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लिया का पेट काफी ज्यादा फूल गया था। जिसके बाद वो लिया के अंकल लेव को उसकी इस हालत के बारे में इन्फॉर्म करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन जब लेव माया से मिलने आता है तो वो अपने साथ हैना को भी लेकर आता है, जिसको देखते ही माया चिल्लाने लगती है। इसलिए अब बात को संभालते हुए लेव हैना से बोलता है कि वो माया को सारा सच बता दे। जिसके बाद में हैना यहाँ पर कुछ बातें बताना शुरू करती है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो बोलती है कि जब लिया 7 साल की थी तब उसे पहली बार दौरा पड़ा, लेकिन इस दौरान उसने अपनी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था। जिसके बाद जब हैना ने लिया से बात करने की कोशिश करी तो उसको समझ में आया कि लिया को कोई दौरा पड़ने की बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे तो एक डीबग ने पजेस कर लिया था। जिसके बाद में हैना ने लेव के साथ मिलकर लिया का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था क्योंकि उस समय डीबग ने ना ही अपना नाम बताया और ना ही ये बताया कि वो चाहता क्या है, जिस वजह से ये लोग डीबग को लिया की बॉडी से निकाल नहीं पाए। ऐसे में हैना ने यहाँ पर लिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे घर के अंदर रिलीजियस रिचुअल करने शुरू कर दिए, जिससे कि लिया की बॉडी पर डीबग पूरी तरह से कंट्रोल ना कर पाए, उसको पूरी तरह से अपने वश में ना ले पाए, क्योंकि डीबग कंटिन्यूअसली लिया की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से लिया को दौरे पड़ते थे। यानी कि दोस्तों इससे साफ है कि अभी तक हैना लिया के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी वो सब कुछ वो लिया को डीबग से बचाने के लिए कर रही थी, और ना ही वो कोई उसके ऊपर डीमन बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो सूप वगैरह के अंदर सब कुछ मिलाना डीबग को ही कंट्रोल में रखने के लिए था ताकि वो उसकी बॉडी पर भारी ना पड़ जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि लिया को ये सारी चीजें उसकी माँ की दिमागी रूप की हालत लगती थी और इसलिए वो ये सब कर रही थी, यानी कि ये सब चीजें करवाया करती थी। लिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसकी माँ जो कुछ कर रही है वो सही है, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो ऐसा करती थी। लेकिन यहाँ पर चीजें इसकी बिल्कुल अपोजिट होती हैं। बट एट द एंड जब लिया अपने घर से बाहर निकल गई और उसने अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट तक उतार दिया, तब डीबग उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। और दोस्तों यहाँ पर ये सारा सच जाने के बावजूद भी माया हैना पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। लेकिन जब माया अपने घर में एंटर करती है तब लिया डीबग के कंट्रोल में आकर उसके ऊपर ही हमला कर देती है, लेकिन लकीली इतने में ही वहाँ पर हैना, लेव और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं जो कि माया को बचा लेते हैं। और फिर एग्जॉर्सिज्म का एक बेहद ही खतरनाक रिचुअल परफॉर्म होना शुरू होता है, जिसके अंदर ये रूल होता है कि अगर कोई डीबग को सोल के बदले सोल ऑफर करेगा तभी डीबग लिया की बॉडी को छोड़ेगा। इसलिए एंड में लिया की माँ हैना खुद का सैक्रिफाइस करके लिया की जान बचा लेती है। और देखो यहाँ पर अंत में माँ ही काम आई।
जिसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि लिया माया के साथ अपना घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन यहाँ माया उसे उसकी माँ का लॉकेट देते हुए बोलती है कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए तुम्हें इसे पहन लेना चाहिए। और अब लिया अपनी माँ के लॉकेट को पहन लेती है। और अब मूवी के अंतिम सीन में हम माया के बैग को देख पाते हैं, जिसके अंदर ब्लैक मैजिक वाला वही सामान था जिसका इस्तेमाल हैना किया करती थी। यानी कि अब यहाँ पर लिया के लिए माया इतना डर चुकी है कि उसे लगता है कि इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे ऐसा लगता होगा कि लिया के अंदर डी-बग का अभी भी कुछ ना कुछ अंश हो सकता है, इसको कंट्रोल करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना होगा। या फिर ये हो सकता है कि ये चीज जस्ट टू बी मेक श्योर होगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो यहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डेनमार्क कंट्री की तरफ से एक कहानी जिसका नाम है अटैचमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर डी-बग के बारे में और कवाला रिचुअल्स के बारे में बताया गया है जो कि जूइश यहाँ पर होता है। अब लिया को यहाँ पर डी-बग ने पक्का तब पजेस किया होगा, उसने कोई ना कोई चीज ऐसी ओपन कर दी होगी जो कि डी-बग के रहने की जगह होगी। अदरवाइज ऐसे डी-बग्स किसी को भी पजेस नहीं कर सकते। आई मीन अनटिल और अनलेस आप उनको इनवाइट ना करो, वो ऐसे आपको पजेस नहीं कर सकते हैं। और शायद से लिया ने बचपन में ही अनजाने में डी-बग को अपने अंदर पोजेशन के लिए परमिशन दे दी होगी। वो होता है ना इमेजिनरी फ्रेंड बनकर। या फिर ये हो सकता है कि उसने किसी बॉक्स को या फिर किसी भी एंटीक आइटम को टच कर दिया होगा जिससे डी-बग उसके अंदर आ गया।